तो आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने करोड़ों लुटाए। आरसीबी की टीम में कौन कौन से खूंखार हैं? आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है और आरसीबी का अब नया स्क्वाड कैसा है? आरसीबी ने ऑक्शन में भरपूर पैसा लुटाया, बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी खरीदा। कभी तो लगा कि आरसीबी कहीं ना कहीं ऑक्शन में गलती कर रही है, क्योंकि केएल राहुल को नहीं खरीदा, श्रेयस अय्यर के लिए नहीं गए, ऋषभ पंत के लिए ज़्यादा बोली नहीं लगाई और पैसा तो कम से कम 83 करोड़ रुपए इनके पर्स में था। फिर जब धीरे धीरे ऑक्शन आगे बढ़ता रहा तो चुन चुनकर खिलाड़ी जो हैं वो आरसीबी ने चुन लिए और विराट की एक महासेना तैयार कर ली। हालांकि अभी तक कप्तान कौन होगा ये साफ नहीं है, लेकिन टीम देखकर तो यही लगता है कि विराट कोहली ही कप्तानी करने वाले हैं, क्योंकि विराट से बड़ा प्लेयर इस टीम में कोई भी नहीं है। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कप्तानी कर सके। तो इस रिपोर्ट में आपको आरसीबी की ताकत, कमजोरी और पूरा स्क्वाड बताते हैं कि कहां आरसीबी मात खा सकती है और कहां पैसा आरसीबी ने बर्बाद कर दिया। सबसे पहले स्क्वाड देखते हैं। विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल को इन्होंने रिटेन किया था। उसके बाद जॉश हेजलवुड, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, रसिक सलाम, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या, टिम डेविड, जैकब बेथल, नुवान तुषारा, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, मनोज भांगे, देवदत्त पडिक्कल, लुंगी एनगीडी, मोहित राठी, अभिनंदन सिंह और स्वास्तिक चिकारा, जो यूपी टी20 लीग में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तो इन खिलाड़ियों को अब आरसीबी में आप देखेंगे। आईपीएल 2025 में ये खिलाड़ी आरसीबी के लिए खेलते हुए दिखेंगे और हो सकता है कि विराट कोहली की कप्तानी में ही ये खिलाड़ी खेले, क्योंकि इस लिस्ट में एक भी ऐसा नाम नहीं है जो आरसीबी की कप्तानी कर सके। अगर आप कहें कि लियाम लिविंगस्टोन कर सकते हैं, इंग्लैंड के लिए कप्तानी थोड़ी बहुत की है, लेकिन आरसीबी और आईपीएल में कप्तानी करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। केविन पीटरसन भी इंग्लैंड के थे, उन्होंने भी कप्तानी की थी, लेकिन हाल बेहद बुरा हुआ था। इसके अलावा टिम डेविड हैं, या यूं कहिए रजत पाटीदार को एक कप्तान बनाना चाहते हैं, एक युवा कप्तान, तो वो शायद मुश्किल लग रहा है। तो विराट कोहली इस टीम के कप्तान दिख रहे हैं, क्योंकि बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं। अब आते हैं विराट कोहली के बैटर्स पर कि आरसीबी में जो विराट कोहली की टीम है उसमें बैटर कौन कौन से? विराट कोहली खुद, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल और स्वास्तिक चिकारा। ये है बैट्समैन की लिस्ट। अब ऑलराउंडर आरसीबी में कौन कौन है? कुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, रोमारियो शेफर्ड, मनोज, जैकब बेथल और मोहित राठी। बॉलर्स अगर देखें तो बॉलर्स में कुछ अच्छे नाम हैं, जैसे कि जॉश हेजलवुड, रसिक सलाम, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, लुंगी एनगीडी, अभिनंदन सिंह और यश दयाल। कुल मिलाकर 3 हिस्सों में अगर टीम को देखें तो टीम अभी बैलेंस लगती है, लेकिन अगर ताकत और कमजोरी की बात करें तो यहाँ पर चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आ रही है। शुरुआत करते हैं ताकत से। ताकत ये है कि बैटिंग ऑर्डर जो है टॉप का वो बहुत बढ़िया है और हमेशा ही आरसीबी ने 3 से 4 खिलाड़ियों पर पूरा आईपीएल निकाल दिया। पहले एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और विराट कोहली होते थे, तो अभी भी बैटिंग ऑर्डर टॉप का तो मजबूत रखा है, जैसे विराट कोहली, फिल सॉल्ट और लियाम लिविंगस्टन। ये आरसीबी की पुरानी प्रथा रही है कि 3-4 पे ही पूरा आईपीएल खेल लो। तो बॉलिंग में भी अच्छा अनुभव है, हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है और लुंगी एनगीडी है। तो कुल मिलाकर टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर यानी कि बॉलिंग डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन कमी कहाँ है, कमजोरी कहाँ है? कमजोरी आती है आरसीबी की हमेशा से मिडिल ऑर्डर में। इस बार मिडिल ऑर्डर में आपको पाटीदार दिखेंगे, जितेश शर्मा दिखेंगे, टिम डेविड दिखेंगे। तो अगर शुरुआत के 3 यानी कि विराट कोहली, फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन जल्दी आउट होते हैं तो पाटीदार पे दबाव आएगा। जितेश शर्मा आप देखना होगा कितना दबाव झेल पाएंगे, और अगर ये भी आउट हो जाएंगे तो टिम डेविड भी अकेले 200 तो नहीं बना पाएंगे। तो मिडिल ऑर्डर इस बार भी हमेशा की तरह कमजोर नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। बॉलिंग की बात करें तो कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा कितनी स्पिन गेंदबाजी करा देंगे? कुणाल को चलो एक्सपीरियंस है, लेकिन 4 ओवर से आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास भुवनेश्वर, जॉश हेजलवुड है, 8 ओवर आप निकाल लीजिए, लेकिन बाकी के 12 ओवर तो आपको कराने होंगे। तो स्पिनर्स की कमी यहाँ दिखती है और एक्सपीरियंस स्पिनर्स को ही खिलाएंगे, क्योंकि 7 मैच तो आपके बेंगलोर में होंगे, जहाँ पर छोटा मैदान होगा, पाटा विकेट होगी और अनोखी बौछार होगी। तो स्पिनर्स इस टीम के पास अभी कम दिख रहे हैं। बैटिंग में टॉप ऑर्डर अच्छा है, मिडिल ऑर्डर फिर एक बार ख़राब है, और गेंदबाजी में अगर देखें तो मजबूत गेंदबाजी तो है, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो गया तो जो ओपनिंग स्टार्ट मिली होगी इस टीम को वो फिर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो ये थी आरसीबी की ताकत, कमजोरी और स्क्वाड। आपको क्या लगता है कि इसमें और कोई भी कमजोरी या ताकत है? कमेंट करके उस ताकत और कमजोरी के बारे में ज़रूर लिखें।